व्हाट इज़ अप गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। तो यार एक और नया दिन, एक और नई शुरुआत, और इसी के साथ शुरू करते हैं हम आज का व्लॉग। तो भाइयों, बात दरअसल कुछ ऐसी है कि मैं दिल पे पत्थर रखते हुए ये कह रहा हूँ आपसे कि यशोमती मैया से बोले नंदलाला कि राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैं तो गोरा हूँ, काला तो हूँ नहीं। लेकिन यह बात काले गोरे मोटे पतले बड़े छोटे की नहीं है, यह बात है बुरा लगने की। जी हाँ, जब भगवान श्री कृष्ण को बुरा लग गया कि राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला, रंग का भेदभाव तो मुझ जैसे बच्चे को तो लगना ही था। यहाँ पर भेदभाव किसी के काले होने या किसी के गोरे होने पर नहीं है, यहाँ पर भेदभाव है। आप सोच रहे होंगे मैं क्या कह रहा हूँ। जी हाँ, लोग कहते हैं कि मेरी बहन मेरी मम्मी जैसी दिखती है, लेकिन मैं पता नहीं किसके जैसा दिखता हूँ। ना मैं पापा से मैच खाता हूँ, ना मैं मम्मी से मैच खाता हूँ। मैंने डीएनए भी करवा के रखा हुआ है इस सबूत को दिखाने के लिए कि देखो नहीं, मैं मेरी माँ बाप का ही औलाद हूँ। लेकिन ये नमूने मानने को तैयार ही नहीं। मैं इन लोगों को, नमूने कौन है, ये समाज, ये सोसाइटी, मैं इनको कैसे बताऊं इन मूर्खों को कि भैया मैं मेरी ही मम्मी का बच्चा हूँ। मम्मी पापा जब दो लोगों से निकलता है कोई एक हमारे जैसा बच्चा, जो कभी कभी एक जैसा नहीं होता है, दोनों में से किसी जैसा नहीं होता, वो क्योंकि वो फ्यूजन होता है ना, इधर कभी थोड़ा सा इधर कभी थोड़ा सा और निकल के आइए। लेकिन इन नमूनों को समझाए कौन। बीच सड़क पे रास्ते पे चलते चलते पूछ लेते हैं, ओ आप इनके बेटे हैं। लग नहीं रहे। अरे लग नहीं रहे तो क्या, खाना देते हो हमें, नहीं अपनी लड़की की शादी कराओगे क्या हमसे। लेकिन हम क्या बोले, लोग, मम्मी मेरी कहती हैं कि लोग कहते हैं कि तुम बड़े दिखते हो। बड़े मतलब क्या, मैं 100 साल का बुढ़ा हो गया हूँ। लेकिन दिक्कत ये नहीं है कि मैं 100 साल का बुढ़ा हो गया, दिक्कत ये है कि मेरी मम्मी 40 से 35 हो गई है। पहले 40 साल की थी, 35 साल की थी, मुझे लगता है थोड़े दिन बाद 18 साल की हो जाएगी। इतनी यंग होती जा रही, इतनी फिट होती जा रही है, और मैं कद्दू खा खा के कद्दू हुआ जा रहा हूँ। फिर मैंने ये सोचा कि चलो भैया कद्दू से तो पेठा बनता है, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं निकला। मेरी माँ ने मुझे पेठा देना ही बंद कर दिया। इन शॉर्ट, आलू के पराठे बंद, गोभी के पराठे, हर तरीके के पराठे बंद। महीने में एक बार पराठा मुश्किल से खाने को मिलता है। आप मेरी विपदा नहीं समझेंगे, ये बात मैं बता रहा हूँ। मैं परेशान हो गया, मैं चिड़चिड़ा चुका हूँ, मैं परेशान पागल हो गया हूँ, मेरा दिमाग खराब हो गया। लेकिन मैं ये आपको कह देना चाहता हूँ मम्मी कि मैं वजन गिराऊंगा, मैं आपका बेटा कहलाऊंगा। पता लोगों के बच्चे कैसे कैसे होते हैं, माएँ कैसी, अलग ही लोगों के सिनेरियो चल रहे होते हैं। हमारा बच्चा ये बन जाएगा, ये हमारा बेटा है। बच्चे सोचते हैं मेरे बाप इतने बड़े, मैं भी कुछ बन जाऊँ अच्छा बड़ा था। आदमी तो कहेंगे ये बेटा बाप की, मतलब जो भी है, मैं पतला हो जाऊँ। अपने ना, अपने जैसे लोगों के ना अलग ही सीन हो रहे होते हैं। बासी भिंडी चल रही पराठे के साथ, ऐसा नहीं होता मेरे साथ, लेकिन हाँ जनरली ऐसे ही, मतलब एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि ऐसा ही कॉम्बिनेशन है, बासी भिंडी विद पराठा, भिंडी विद पराठा, ऐसा ही है जी। हमें तो वजन घटाना है, बिना वजन घटाए हम अपनी मम्मी के बेटे नहीं लग सकते। ये दुनिया समाज में, मेरा एक बार क्या हुआ, मैं आपको किस्सा सुनाता हूँ। मैं कोटा में जब था तो मम्मी आ रही थी, एक बुढ़ा बुढ़ी मिल गया ट्रेन में उनको, ठीक है। वो पूछने लगे बिटिया तुम कहाँ जा रही हो। मम्मी कहती कोटा। ऑब्वियसली बात है, ट्रेन कोटा जा रही तो चंबल की नदी में तो कूदेगी नहीं। ये बुड्ढों को समझने आता ही नहीं है। ट्रेन भैया कोटा जाएगी तो चंबल की नदी में तो कूद नहीं जाएगी। लेकिन चलो कोई बात नहीं, मेरा दिल बड़ा है, मैंने माफ किया। आगे बढ़ते हुए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उस व्यक्ति ने वही 2 कौड़ी का सड़ा हुआ सवाल पूछा, बेटी मायके जा रही हो, क्यों नहीं जाएंगे तो तुम रोक लोगे, उतार दोगे ट्रेन से। लेकिन नहीं, इस बुढ़े को जानना जरूरी है। समझ में नहीं आता इतनी क्या रिश्तेदारी है। अब आप सोच रहे होंगे मुझे बुरा क्यों इतना लग रहा है, इतनी क्यों चुल मचली, बताता हूँ मैं, सबर करो। ये व्यक्ति ने घूम फिर के वही बात पूछी, बेटी मायके में जा रही हो तो बच्चे नहीं है तुम्हारे साथ में, वहीं पे हैं क्या। या फिर घुमा फिरा के वो बुड्ढे ने पूछा बच्चे कितने साल के हैं। तो मेरी मम्मी कह रही है कि नहीं मैं मायके नहीं जा रही हूँ, मैं अपने बेटे से मिलने जा रही हूँ। कितना बड़ा है तुम्हारा बेटा। कहती मेरा बेटा बड़ा हो गया है, 18 साल का हो गया है, वो वहाँ पे तैयारी कर रहा है। मम्मी को एज मेंशन करना जरूरी है, लेकिन ना, वो बुढ़ा शॉक में हो गया। मेरी शक्ल देखता तो बेहोश ही हो जाता है। कहता ओ नहीं, ये बच्चा 18 साल का नहीं है, 25-36 साल का है। मेरा दिमाग खराब हो गया। मम्मी बोली मैं मेरे बेटे से मिलने जा रही हूँ। इस बुढ़े के पैरों तले लगता है जैसे ट्रेन की पहिए खिसक गए हों।
मतलब अलग ही नहीं बेटी तुम तो बहुत यंग लगती हो। नहीं नहीं जाके फिर चेक करो, हो सकता है तुम्हारा बेटा, तुम्हें कंफ्यूजन है, तुम्हारा मेमोरी लॉस हो गया हो। इसीलिए कहता मम्मी डाइटिंग थोड़ी कम करो, हेल्दी खाना। हेल्दी पूरी पराठा खाती नहीं मेरी मम्मी, पहले तक तो खा ही रही थी। चलो चिकन छोड़वा दिया, हमारा छुड़वाया नहीं, हम तो कभी छोड़ ही नहीं सकते, लेकिन कम हो गया एकदम से ही कोरोना काल की वजह, वरना तो हम दबाते रहते। लेकिन उसके बाद और आपत्ति आ गई कि भैया चलो वजन कम करो। वजन कम करने के पता इतना 1-1 किलो खीरे चल रहे हैं मेरे पेट में इस समय। कभी कभी तो लगता ही नहीं है कि मैं इंसान हूँ, मैं समझता हूँ गैया हूँ, तबेले में जाकर रहने लग जाऊंगा। लेकिन मैं क्या बताऊँ, मेरा दिमाग खराब हो गया, फट के 76 हो गया। और अगर मैंने इस टॉपिक के ऊपर और बातें करी तो शायद हो सकता है फट जाए। तो यार आज की वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। यार ये एक ऐसा किस्सा है जो मैंने सोचा कि मैं आपसे शेयर करूं, अचानक से मेरे दिमाग में आ गया। मैं कुछ और टॉपिक पे बात करने वाला था आज आपसे, लेकिन मैंने सोचा कि ये बहुत मज़ेदार किस्सा है, बहुत फनी किस्सा है, दिल में चुभ जाता है ये किस्सा, तो मैंने सोचा कि आपसे शेयर करूं और आपको थोड़े मज़े आएंगे। अगर मज़े आए तो कॉमेंट करके बताओ, अगर मज़ा आया तो लाइक ज़रूर कर देना है। और अगर आपके साथ ये किस्सा होता है तो प्लीज़ नीचे बताओ, और अगर किसी और के साथ ये किस्सा होता है तो ज़रूर दिखाएं ये किस्सा और उसे जलाएं, क्योंकि मेरी भी जल रही है तो मैंने सोचा कि क्यों ना उसकी भी जलाई जाए। सो गाइस, जैसा कि मैंने कहा कि अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। अंटिल देन नेवर गिव अप। जय हिंद, पीस आउट।